अब नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं को भी नीतीश कुमार की ताकत का एहसास हो गया है, नीतीश कुमार की कमजोरी का पता चल गया है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी। जनता दल यूनाइटेड में भी आप देखिए कि उनकी पार्टी के विधायकों के बीच ही अफरा तफरी मची है, बेचैनी है। पार्टी के विधायक ही नहीं बल्कि पार्टी के सांसद, पार्टी के विधान पार्षद, सबके मन के अंदर डर है। डर है कि क्या, कि नीतीश कुमार अब उनको चुनाव में जिताने में सक्षम नहीं है। नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी हो गई है कि नीतीश कुमार अब बिहार विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा सीटों पर जाकर मतदाताओं को अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित करने में सक्षम नहीं है। नीतीश कुमार कब कहां क्या बोल देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है नीतीश कुमार की सभा के दौरान, चुनावी सभा के दौरान ये कह दें कि आप वहां राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को लालटेन छाप पर वोट देकर चुनाव जिता दीजिए, ये भी कह सकते हैं। ऐसा अब नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों के बीच भी ये सच्चाई सामने आ चुकी है कि नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था अब इस स्तर की नहीं है कि वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के चेहरे के रूप में मतदाताओं के समक्ष जाएं। नंबर 1। नंबर 2, जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कराए गए एक सर्वे, इंटरनल सर्वे का भी ये रिपोर्ट है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में काफी कमी आई है। नीतीश कुमार के नाम पर नीतीश कुमार की पार्टी को ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के गठबंधन के सहयोगियों को भी भारी नुकसान होने की संभावना है। इसीलिए आपने देखा कि विगत दिनों जनता दल यूनाइटेड के सांसद, नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी सांसद, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में लेकर आइए नीतीश जी, निशांत कुमार को इस्लामपुर से विधानसभा का चुनाव लड़वाइए नीतीश जी। यहां तक कि केवल इस्लामपुर से नहीं बल्कि हरनौत से भी निशांत कुमार के चुनाव लड़ाने की मांग हो रही है। वहीं दरभंगा के बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के पारिवारिक मित्र हैं, मैं बता रहा हूं, नीतीश कुमार के पुराने मित्र उमाकांत चौधरी के पुत्र हैं, बेनीपुर के विधायक हैं, उन्होंने भी कहा है कि अब समय आ गया है जब निशांत कुमार पार्टी की बागडोर अपने हाथ में लें। अब बताइए, पार्टी की बागडोर हाथ में लेने का मतलब क्या है? इसका मतलब तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार का भांडा फूट चुका है। जिस बात के से बीजेपी डर रही थी, जिस बात को बीजेपी जानती थी, आप याद कीजिए, बीजेपी को इस बात का एहसास पहले से है। बीजेपी लगातार कहती रही है। आज से 6 महीने पहले की बात मैं बताऊं, इंडिया टुडे एक बड़ा चैनल, देश का सबसे बड़ा चैनल है, उसके कॉन्क्लेव में गृह मंत्री अमित शाह थे। अमित शाह से यह पूछा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में भी क्या महाराष्ट्र वाला खेला होगा? अमित शाह ने कहा कि नहीं। क्या दूसरा सवाल था, क्या आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अमित शाह ने कहा हां, हम विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। एंकर ने पूछा 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अमित शाह ने कहा चुनाव के बाद तय करेंगे। अब आप समझ लीजिए कि इस तीनों में इसका मतलब क्या? इसका मतलब बीजेपी को पहले एहसास था। इधर 1 महीने के अंदर आप देखिए जिस प्रकार से चिराग पासवान अपने आप को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच ले जा रहे हैं और उस प्रक्रिया को बीजेपी की तरफ से कहीं से कोई विरोध नहीं है, बीजेपी साथ दे रही है। इससे साबित क्या होता है? इससे साबित यही होता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में चिराग पासवान को प्रमोट कर रही है। तभी तो चिराग पासवान ने कहा कि हम 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान लड़ रहा है 243 विधानसभा सीटों पर। मतलब क्या है? मतलब लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, मतलब यह है कि चिराग पासवान भविष्य हैं एनडीए के।
आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, हर सभा में कहा करते थे कि आप स्थानीय उम्मीदवार को मत देखिए, हर सीट पर देखिए कि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है। वैसे ही चिराग पासवान ने कहा कि चूंकि नरेंद्र मोदी का ही नकल कर रहे हैं, इसलिए मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का नकल ये कैसे कर रहे हैं। आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी ने कहा था बनारस से चुनाव लड़ने के दौरान मुझे मां गंगा ने बुलाया है। चिराग पासवान ने क्या कहा? चिराग पासवान ने कहा मुझे बिहार बुला रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा था इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। चिराग पासवान ने कहा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। समझ रहे हैं ना? तो ये तीनों बातें जब जोड़ कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी का हनुमान, वैसे ही हनुमान खुद को हनुमान नहीं कहता, बल्कि हनुमान को राम का भी कहीं ना कहीं इशारा मिल चुका है। और उसी इशारे से यह बात स्पष्ट दिखता है कि बीजेपी को तो इस बात का पहले से एहसास है। बीजेपी चूंकि लगातार सर्वे कराती रहती है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो विधान पार्षद हैं, उनमें घबराहट है कि अगर नीतीश कुमार एक्सपोज हो गए तो फिर उनकी नैया तो बीच मझधार में डूब जाएगी। बीच चुनाव में जो है वो कहीं के नहीं रहेंगे, ना इस पार रहेंगे ना उस पार रहेंगे। तो ये जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के कारण ही आप लगातार देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के लोग निशांत कुमार का माला जप रहे हैं। उतना ही छोड़िए, आज 20 तारीख को सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। आप देखिए वहां पर जितने भी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, सब के सब बीजेपी के नेताओं से अधिक सक्रियता से प्रधानमंत्री की रैली को सफल करने में लगे हुए हैं। चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो रामनाथ ठाकुर हो, चाहे वो संजय झा हो, चाहे विजय कुमार चौधरी हो, चाहे अशोक कुमार चौधरी हो। यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड में भी आप अशोक चौधरी बड़े नेता हैं, आप उनके बयानों को देखिए इस पर अभी के समय में। क्या नीतीश कुमार अगर सही सलामत होते तो ये जितने भी आयोगों का गठन हुआ है, आप कल्पना करते हैं नीतीश कुमार इस तरह से परिवारवाद होने देते? मुझे तो नहीं लगता कि हर नेता के दामाद को, किसी के साला को, किसी के बेटा को, किसी के बेटी को हर आयोग में फिट कर दिया गया है। तो कर दिया गया है या करवा लिया गया है नीतीश कुमार से, ये दोनों में अंतर है। नीतीश कुमार ने ऐसा किया है या नीतीश कुमार से करवा लिया गया है, दोनों में अंतर है। तो ये जो यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि नीतीश कुमार अब करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि हर कोई जो चाह रहा है वो उनसे करवा ले रहा है। बिहार में वैसे भी आप जानते हैं कि इधर के दिनों में नौकरशाही हावी है। नीतीश कुमार की भूजा पार्टी, जिस पर राजनेता के नाम पर मात्र 2-3 लोग ही हैं, विजय चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी, ले देकर कभी कभार विजेंद्र प्रसाद यादव जाते हैं उसमें, और केवल ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही बैठते हैं उस भूजा पार्टी में। अभी नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार है। दीपक कुमार पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी राज्य महिला आयोग का सदस्य बनवा लिया है। अब क्या नीतीश कुमार के मानसिक अवस्था के 100% सही रहने पर ऐसी चीजें नीतीश कुमार के राज्य में संभव था? मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को भी सही सलामत रहते हुए, अपने रहते हुए कुर्सी पर पार्टी अध्यक्ष के रूप में निशांत कुमार को कभी प्रमोट करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद के विरोधी रहे हैं। तो क्या ये काम भी नीतीश कुमार के रहते हुए जनता दल यूनाइटेड में जो भूजा पार्टी है वो निशांत कुमार को राजनीति में ले आएगी? क्या नीतीश कुमार से इस्तीफा करवा लेगी? क्या निशांत कुमार को की ताजपोशी हो जाएगी? इन सब सवालों का जवाब बहुत जल्द आने वाले दिनों में हमें मिलने वाला है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतना याद रखिए, चुनाव आते आते जनता दल यूनाइटेड की स्थिति यह भी हो सकती है। शोले फिल्म का एक डायलॉग है जो जेलर के रूप में असरानी करते हैं, आधे उधर जाओ, आधे
बाएं जाओ, आधे दाएं जाओ और बाकी मेरे साथ आओ। मतलब आधे जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ, आधे जाएंगे बीजेपी की तरफ, बाकी जो बचेंगे वो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। तो ये स्थिति है नीतीश कुमार की। आज ये बात है स्पष्ट रूप से कि नीतीश कुमार की पार्टी में, नीतीश कुमार के विधायकों में, नीतीश कुमार के भावी उम्मीदवारों में इस बात की गहरी बेचैनी है कि उनको चुनाव जितवाएगा कौन। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।